कई शताब्दियों पहले किसी संत ने यह वाक्य लिखा था और आज जब हम चारों ओर नजर डालते हैं तो लगता है जैसे समय खुद उन शब्दों को दोहरा रहा है। नमस्कार साथियों, क्या आपने कभी आकाश की ओर देखा है? वो बदलते रंग, वो अजीब सी ध्वनि और धरती पर वो घटनाएं जो कभी विज्ञान के दायरे से बाहर लगती थीं। आखिर क्यों हर महीने मौसम नई चाल चलता है? क्यों मानवता एक अंधी दौड़ में खुद के विनाश की ओर बढ़ रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सब केवल प्राकृतिक बदलाव है या कालचक्र अब घूमने लगा है? 2025 एक वर्ष नहीं, यह एक संकेत है, चेतावनी है, युग परिवर्तन का प्रारंभ है। अध्याय 1, भविष्य मलिका, एक रहस्यमयी ग्रंथ। भविष्य मलिका कोई आम भविष्यवाणी नहीं, यह एक दिव्य दृष्टि है जो परम ब्रह्मा द्वारा दक्षिण भारत के महायोगी श्री वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी को 14वीं सदी में प्राप्त हुई। समाधि में तप करते समय उन्हें भगवान विष्णु ने स्वयं दर्शन देकर 500 से अधिक भविष्य की घटनाएं उनके मन में उतारी। उन्होंने जो लिखा वह सदी दर सदी हूबहू घटित हुआ। भारत के विभाजन से लेकर गांधी की हत्या, इंदिरा गांधी की मृत्यु, राम मंदिर आंदोलन और अब 2025, जिसकी भविष्यवाणी उन्होंने सबसे अधिक भयावह शब्दों में की थी। अध्याय 2, कलयुग की गिनती और 5125 वर्ष। हमारा युग कलयुग अब अपने चरम पर है। शास्त्र कहते हैं कलयुग की आयु है 5000 वर्ष प्लस संक्रमण काल। महाभारत युद्ध लगभग 3102 बीसीई। 2025 यानी 5125 वर्ष पूरे। और भविष्य मलिका के अनुसार जब कलयुग के 5125 वर्ष पूरे होंगे तब एक नया चक्र आरंभ होगा जो पहले विनाश और फिर पुनर्निर्माण का कारण बनेगा। अध्याय 3, विनाश से पहले के 5 संकेत। भविष्य मलिका में स्पष्ट रूप से 5 चेतावनी दी गई है जो समय के अंत से पहले आएंगी। 1, मौसम का पागलपन। बर्फबारी वहां जहां गर्मी होनी चाहिए और भीषण गर्मी वहां जहां ठंडी। आज देखिए, राजस्थान में ओले गिर रहे हैं और उत्तराखंड में जून में हिमपात। 2, भूकंप और जल प्रलय। समुद्र उफन रहे हैं, नदियां मार्ग बदल रही हैं। नेपाल, जापान, तुर्की में बार बार भूकंप। क्या ये चेतावनी नहीं? 3, शनि और केतु का प्रभाव। शनि केतु का योग ज्योतिष के अनुसार विध्वंसकारी समय का संकेतक है। 2025 में यह संयोजन विशेष है। 4, राजनीतिक उलटफेर। सत्ता का पतन, नए चेहरों का उदय। भारत, अमेरिका, इजराइल, हर जगह सत्ता संकट। 5, तीर्थों का सूखना और नए तीर्थों का उदय। वृंदावन की यमुना सूख रही है। कैलाश पर चढ़ने से लोग डर रहे हैं। क्या कोई नया तीर्थ प्रकट होने वाला है? अब तक 4 संकेत स्पष्ट हो चुके हैं। क्या 5वां संकेत तीर्थ परिवर्तन अब शुरू होगा? अध्याय 4, कल्कि अवतार, धर्म का अंतिम योद्धा। भविष्य मलिका कहती है जब समस्त दिशाओं में अराजकता फैलेगी तब दक्षिण भारत की भूमि से एक दिव्य तेजस्वी योद्धा प्रकट होगा। सफेद घोड़े पर सवार, खड्गधारी, अग्नि जैसी आंखों वाला। प्रारंभ में वह गुप्त रहेगा, एक योगी के वेश में घूमेगा, समाज की नब्ज को समझेगा और फिर जब अंधकार चरम पर होगा स्वरूप उद्घाटित करेगा। क्या आपने हाल में कुछ खबरें सुनी हैं? कर्नाटक, आंध्र और तमिलनाडु में सफेद घोड़े पर सवार दिव्य पुरुष देखे जाने की अफवाहें, अद्भुत तेजस्वी योगियों का प्रकट होना और कुछ अज्ञात संतों के उपदेश जो 2025 की चेतावनी दे रहे हैं। अध्याय 5, धरती के भीतर हो रहा परिवर्तन। 2025 में विज्ञान खुद परेशान है। पृथ्वी का कोर धीमा हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कमजोर पड़ रहा है, पृथ्वी का टिल्ट बदल रहा है, आर्कटिक एंटार्क्टिक की बर्फ तेजी से पिघल रही है, सोलर फ्लेयर और अरोरा का असामान्य बढ़ना,
यह सिर्फ भूगोल नहीं बदल रहा, यह समय बदल रहा है। अध्याय 6, समाज का पतन, कलयुग के अंतिम लक्षण। पुत्र पिता का अपमान करेगा, स्त्रियां मर्यादा त्यागेंगी, गुरुओं को हंसी में उड़ाया जाएगा, धर्म एक तमाशा बन जाएगा। सोशल मीडिया पर जो हो रहा है, क्या वह सब इन भविष्यवाणियों का चित्र नहीं है? अराजकता, अनाचार और अधार्मिकता हर कोने में। अध्याय 7, क्या यह अंत की शुरुआत है? भविष्य मलिका कहती है, 3 दिन तक सूर्य उदय नहीं होगा, 7 रातें धरती थरथराएगी और फिर एक दिव्य प्रकाश गगन से उतरेगा और वहीं से नया युग प्रारंभ होगा। क्या ये संकेत अब सामने आ रहे हैं? इजराइल-ईरान युद्ध, चीन की आक्रामक चालें, अमेरिका की आर्थिक अस्थिरता, भारत में साधु संतों के चमत्कार, सब कुछ एक साथ क्यों हो रहा है? अध्याय 8, हमें क्या करना चाहिए? यदि आप इस युग परिवर्तन के समय जीवित हैं, तो यह मात्र संयोग नहीं, यह आत्मिक बुलावा है। अब समय है सत्य और धर्म के पथ पर चलने का, स्वधर्म को पहचानने का, आत्मा की आवाज सुनने का, मंत्र, ध्यान और साधना को फिर से अपनाने का। क्योंकि अब वो समय आ गया है जब हर आत्मा से पूछा जाएगा, तू किसके पक्ष में खड़ा है? अब आपकी बारी। क्या आप भी इन संकेतों को महसूस कर रहे हैं? क्या आपको भी लगता है कि कालचक्र घूम चुका है? क्या आप धर्मयुद्ध के लिए तैयार हैं? नीचे कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूँ धर्म युद्ध के लिए। और यदि आप इस युग परिवर्तन का हिस्सा बनना चाहते हैं, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ कहें, जय श्री विष्णु, जय श्री कल्की, जय भारत। युग परिवर्तन आरंभ हो चुका है।